एक बड़े बिजनेस के सीईओ और आपकी टीम या फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो आपके साथ क्या होगा? आपको हटा दिया जाएगा। पर सेम स्टैंडर्ड्स पॉलिटिकल लीडर्स पर अप्लाई नहीं करते, स्पेशली अगर आपका नाम सही हो और आप एक लीडर हो देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के। I am absolutely against the concept of dynasty. You're not going to change that without opening the system. You're not going to open the system without having processes. That is the work I do. इमेजिन करो कि हमारे देश में अभी एक भी मेजर शेयर लिवेबल नहीं है, या तो AQI है या फिर गंदगी है। और इकोनॉमी की तो बैंड बजी हुई है, हाई क्वालिटी जॉब्स नहीं है, पर परचेजिंग पावर लोगों की बहुत कम है। The Indian economy is also facing headwinds. The stock markets crashed again today. देश के फाइनेंसेस बस कुछ चुनिंदा टैक्स पेयर चलाए, पर इस एनवायरनमेंट में भी हमारी सरकार पर इतना प्रेशर नहीं है। भला क्यों? क्योंकि मेजर ऑपोजिशन लीडर एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। 140 करोड़ लोग में से कोई एक ढंग का लीडर नहीं मिला हमारी ऑपोजिशन को। मैं कुछ बोल्ड बोलना चाहता हूँ। इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर होगी अगर हमारा ऑपोजिशन स्ट्रॉन्गर होगा, और ये तब होगा जब राहुल गांधी रिजाइन करेंगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करेंगे कांग्रेस की लीडरशिप के लिए, और उस लीडर को सारी पावर दे देंगे। Because India deserves a better opposition. And if you disagree, give me the next 30 minutes and I will explain why Rahul Gandhi should quit Congress Party. 19 जून 1970 को राहुल गांधी पैदा होते हैं राजीव और सोनिया गांधी को। उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है सेंट कोलंबस स्कूल में, दिल्ली का एक प्रीमियम स्कूल, और 1981 में वो देहरादून के मशहूर बोर्डिंग स्कूल दून स्कूल चले जाते हैं। पर 3 साल बाद 1984 को कुछ ट्रैजिक होता है। Prime Minister Indira Gandhi is no more. राहुल गांधी की दादी और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मार डालते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए जाते हैं। इस वजह से उनको स्कूल से विड्रॉ करके घर में ही पढ़ाया जाता है। 1989 में वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स और फैकल्टी उनके एडमिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये खबर मिलती है कि राहुल गांधी को स्पोर्ट्स कोटा दिया गया है। स्टूडेंट लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टी आरोप लगाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी के बाद हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी अप्रोच यूज करी ये एडमिशन दिलाने के लिए। डॉक्टर वी आर्या, जो सेंट स्टीफन कॉलेज के एडमिशन्स के लिए जिम्मेदार है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को स्पोर्ट्स कैटेगरी में एडमिशन दिया गया क्योंकि उन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये फोटोज भी रिलीज करी जाती हैं जहां गवर्नर उनको एक मेडल दे रहे हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन भी टेस्टिमोनियल रिलीज करती है, ये कहते हुए कि 32nd नेशनल शूटिंग कंपटीशन में राहुल 4th पोजीशन में आए, जबकि मदन लाल खुराना, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट है, वो ये आरोप लगाते हैं कि ये सारे सर्टिफिकेट्स फेक है। राहुल गांधी बस 1 साल बाद सेंट स्टीफेंस को छोड़ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, पर उधर भी वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि एक और ट्रेजेडी उनकी जिंदगी में आती है। उनकी सिक्योरिटी पर फिर सवाल उठाए जाते हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिर राहुल गांधी फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज चले जाते हैं 1994 में अपनी BA इन इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट करने के लिए। फिर वो 1995 में MPhil करते हैं डेवलपमेंट स्टडीज में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। पर अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते। सबसे पहले वो लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ काम करते हैं, और फिर 2002 में मुंबई में अपनी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हैं। फिर 2 साल बाद उनकी पॉलिटिक्स की दुनिया में एंट्री होती है जब ये अनाउंस किया जाता है कि राहुल गांधी अमेठी से 2004 के लोकसभा इलेक्शंस लड़ेंगे। From a reserved politician who never made loud his intentions to changing gears and taking a stand on issues that mattered, in the last few months, India has seen an aggressive Rahul Gandhi who has even hinted that he is ready to take on the top job. पर ये अनाउंसमेंट कई लोगों को चौंका देती है, क्योंकि 2004 से पहले उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। इस अनाउंसमेंट से पहले एक इंटरव्यू में इनफैक्ट वो बोलते हैं, मैं पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला हूँ।
कुछ साल पहले अमेरिका में अपनी पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन से भी मिले थे और अमर्त्य सेन इस मीटिंग के बारे में बोलते हैं कि जब हम एक साथ खाना खा रहे थे मैंने उनसे उनके प्लान्स के बारे में पूछा और उस समय पॉलिटिक्स उनके प्लान्स में नहीं था, पर जब इसके बारे में राहुल गांधी से फिर पूछा गया उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन तो उन्होंने कई साल पहले ले लिया था। वो कहते हैं कि उन्होंने अपना मन बना दिया था उसी दिन जिस दिन उनके पिताजी की मौत हुई थी। मैंने ये डिसीजन लिया था जब मैं ट्रेन में अपने पिताजी की अस्थियां लेकर इलाहाबाद आ रहा था। जैसे ही हम यूपी में घुसे मैंने ट्रेन के बाहर देखा कि कई लोग मायूस थे और मुझे लगा कि मुझे अपने पिताजी की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। जब ये अनाउंस किया गया कि राहुल गांधी इलेक्शन लड़ने वाले तो कांग्रेस पार्टी भी रेडी नहीं थी। इनफैक्ट पार्टी के कई सीनियर मेंबर्स के पास राहुल गांधी का सीवी भी नहीं था मीडिया को देने के लिए। कांग्रेस पार्टी के मीडिया मैनेजर टॉम वडकन ने बीबीसी को बताया, क्या हम इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ और ना।